देवास पुलिस के बैंक नोट प्रेस थाने में आज एक अंतरप्रांतीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिससे लूटी हुई एक टोयोटा इनोवा कार, एक इंडिका कार बरामद की गई। साथ ही मुख्य सर्जना जावेद पिता वाहिद 3 लुटेरों सहित गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2013 के शुरू होते ही भोपाल इंदौर राजमार्ग पर एक ऐसा वाहन लुटेरों का गिरोह सक्रिय हो गया था, जो कि भोपाल एवं इंदौर के मध्य चलने वाली टैक्सियों को किराए से लेकर रास्ते में टैक्सी चालकों से मारपीट कर उनके वाहन लूटकर चालकों को नग्न अवस्था में छोड़कर गाड़ियां और मोबाइल, नकदी, जेवरात इत्यादि लूटकर फरार हो जाते थे। ऐसी 2 घटनाएं थाना जावर, एक घटना थाना आष्टा जिला सीहोर में घटित होने के बाद लगातार चौथी घटना थाना बैंक नोट प्रेस देवास क्षेत्र में 16-17 फरवरी 2013 की रात्रि में घटित हुई, जिसमें फरियादी सुरेश पिता सुखलाल साहू निवासी भोपाल की टोयोटा इनोवा टैक्सी को ग्राम जेतपुरा के पास 3 अज्ञात बदमाश फरियादी के साथ मारपीट कर उसे नग्न अवस्था में छोड़कर इनोवा कार, मोबाइल, नकदी लूटकर ले गए थे। लगातार हो रही इन लूट की घटनाओं से टैक्सी चालकों और मालिकों में खौफ व्याप्त हो गया था। इस संबंध में थाना बैंक नोट प्रेस देवास में मामला पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन श्री उपेंद्र जैन, पुलिस अधीक्षक देवास श्री अनिल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास, नगर पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तांडेकर के नेतृत्व में मार्गदर्शन में जिला पुलिस देवास ने लगातार घटित हो रही इन लूट की घटनाओं को चुनौतियों के रूप में लिया तथा थाना प्रभारी बीएनपी श्री आर.सी. राजपूत एवं सहयोगियों ने इन लूट की घटनाओं में का पर्दाफाश करने में सफलता अर्जित की। तैयारी में आ गए। उस तैयारी में कहाँ के रहने वाले हो आप? भोपाल के। कब से वारदात कर रहे हैं आप? ये 10 महीने पहले। पहली वारदात आपकी कहाँ पे थी? कैसे? ये भोपाल सीहोर। और इसके बाद बताया जा रहा था आप महाराष्ट्र से पुलिस कस्टडी से भागे हुए हो, तो वहाँ कैसे पुलिस वालों को चपका देके भाग गए थे? क्या किया? जी सर। कैसे पुलिस वाले आपको कहाँ लेके जा रहे थे, पूरा बताओ। कोर्ट से लेके जा रहे थे। कोर्ट से कहाँ? जेल लेके जा रहे थे। वहाँ से आप भाग गए थे? कितने साथी आपके इसमें इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा? 3 ही रहते थे। आप 3 ही से लगातार ये वारदात करते रहे? फिर आप महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में नहीं आए? ठीक, ले जाओ भैया। थाना बीएनपी को प्राप्त हुई है। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो बड़ा रोचक भी है और अपराध बड़े अजीब तरीके से करने की वारदात है। अभी पिछले कुछ दिनों जनवरी और फरवरी में सीहोर जिले में लूट की कुछ ऐसी वारदात हुई जिनमें अपराधियों ने वहाँ से टैक्सी में बैठे और टैक्सी में भोपाल से बैठने के बाद उन्होंने सीहोर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मेन हाईवे पर टैक्सी ड्राइवर को ओवरकम करके और खुद गाड़ी अपने कंट्रोल में रहने के बाद मेन हाईवे से अंदर साइड की तरफ गाड़ी मोड़ देते थे और 1-2 किलोमीटर अंदर जाकर के उस ड्राइवर को नंगा कर देते थे। मतलब उनकी जो मेन मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि नंगा कर देते थे ताकि उसे मेन रोड पर आने पर और कहीं सूचना देने जाने में और विलम्ब हो जाए, और उसका सारा सामान, मोबाइल सब लूटने के बाद गाड़ी भी उसकी छीन करके और ले जाते थे। ऐसी 3 वारदातें सीहोर जिले में हुई। एक वारदात अभी 16 और 17 फरवरी को हमारे थाना बीएनपी क्षेत्र में हुई, जब एक इनोवा गाड़ी को इसी प्रकार सवारी वाहन के रूप में बैठ कर के आए 3 लोगों ने बीएनपी के जैतपुर खटाम्बा के पास में इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी के साथ में उसे लूट लिया। उनका मोबाइल, उनके पैसे और इनोवा गाड़ी को ड्राइवर के साथ में अंदर ले जा करके उसके कपड़े उतार के नंगा करने के बाद सारा सामान लूट करके और भाग गए। इस वारदात में और सीहोर जिले की वारदातों में समानता को देखते हुए इसमें हमारे टीआई बीएनपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी और सब लोगों ने मिलकर के काफ़ी इसको चैलेंजिंग अपराध के रूप में लिया और इसको फॉलो किया। तो इसमें जो मेन आरोपी डिटेक्ट हुआ वो भोपाल का रहने वाला एक जावेद था, जो भोपाल में भी रहता था और उसकी माँ सूरत में भी रहती थी। तो उन्होंने ये वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें वे भोपाल से 3 गाड़ियाँ जो उन्होंने लूटी थी वो और हमारी इनोवा लूटी। और इसके अलावा इस गैंग के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जो जावेद के साथ अलग अलग वारदातों में अलग अलग होते थे, उन्होंने इसी प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में की,
गुजरात में की। महाराष्ट्र में उनके थाने और कल्याण जिले में 8 लूट की अपराध इसी प्रकार के दर्ज हैं, जिसमें उसका एक साथी अनीस और एक आबिद अभी भी वहाँ महाराष्ट्र की जेलों में बंद है इन्हीं अपराधों में। और जो जावेद है ये वहाँ से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और इसके विरुद्ध एक 224 का मुकदमा भी वहाँ कायम है। कल्याण और थाना क्षेत्रों के कल्याण और जो थाने के जो जिले हैं उनमें 4 थाने में इनके अपराध पंजीबद्ध थे, वो आपके पास प्रेस नोट में है। कश्मीरा, शाहपुर, वसई और एक मनोहर, ऐसे 4 थाने वहाँ पर है जहाँ पर इनके अपराध पंजीबद्ध हैं। और इसी प्रकार गुजरात के 3 जिलों में अलग अलग थानों में इनके अपराध पंजीबद्ध हैं। गुजरात में भी इनके ऊपर इसी प्रकार के 3 या 4 लूट के अपराध इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत वाहन लूट के हैं, जो सूरत और बड़ौदा और नवसारी जिलों में के थानों में पंजीबद्ध हैं। और देवास और सीहोर में इनके 4 अपराध लूट के पंजीबद्ध हैं। इसके साथ एक चीज़ इनकी वारदात में और पता लगी कि इनके द्वारा जब गुजरात से अजमेर शरीफ की यात्रा की गई तो उस समय भी इन्होंने रास्ते में कुछ लोगों को बिठा करके सवारी के रूप में और उनसे भी कुछ पैसे वगैरह छीने। हालांकि वो इतनी कम संख्या में रहे कि वो अपराध वगैरह पंजीबन उनका हुआ या नहीं वो वहाँ की पुलिस बाद में इसकी तस्दीक करेगी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अलग तरह की वारदात करने वाला एक गैंग था, जिसके बारे में पता नहीं लग पाता था कि वो वारदात कब किस टैक्सी से कहाँ पर किस जगह पर कर देंगे। एक बहुत ही मुश्किल भरा ये गैंग था जिनके द्वारा ये लगातार वारदातें की जा रही थी। उसको डिटेक्ट करने में और उनसे हमने 2 गाड़ियाँ, एक इनोवा और एक इंडिका, ये हमने जब्त की है। इनोवा हमारे थाना क्षेत्र की लूटी हुई वाहन है और इंडिका जो है वो आष्टा थाने पर पंजीबद्ध है जो वहाँ से लूटी गई है। और इस संबंध में हम महाराष्ट्र पुलिस को, सूरत और गुजरात पुलिस को और अपने सीहोर पुलिस को इनकी घटनाओं के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं ताकि जो भी कार्रवाई उन्हें करना हो वो इनके बारे में करेंगे। इस पूरी कार्रवाई में जो हमारी टीम है, जिसका कि मैं विशेष रूप से योगदान का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे TI BNP राजपूत और इनके 2 ASI हैं, एक मीणा राठौर, इसके अलावा प्रधान रक्षक राजेंद्र, रघुनंदन, एक हमारे जावेद, फिरोज और देवेंद्र है और टीकम सिंह है, मनोज है, एक और मनोज है और एक मानसिंह है। इन सब लोगों का अथक परिश्रम और लगातार इस केस में भागदौड़ करने के कारण ही हमें ये सफलता मिली है। तो इन सबका योगदान भी मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगा।